बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल में घाटम जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। कुछ लोगों के लिए घाटम जी एक साधारण चोर थे तो कुछ लोगों के लिए घाटम जी एक संत थे। वे अमीर और धनिक लोगों से चोरी कर गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। घाटम जी संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति गहरी और अटूट श्रद्धा थी। एक दिन घाटम जी एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। गर्मियों के दिन थे और हवाएं चल रही थी। तभी सियार संत वहां पहुंचे। क्या हमें पानी मिल सकता है? हमारे पास पानी खत्म हो गया है। एक बूढ़े संत ने कहा। हाँ जरूर, आप पधारिए। घाटम जी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें जल पिलाया। जब सभी संतों ने जल पी लिया, घाटम जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? हम रात्रि सत्संग के लिए गांव जा रहे हैं, संतों ने कहा। घाटम जी उनके साथ चलने का आग्रह करते हैं। क्या मैं भी सत्संग के लिए आपके साथ आ सकता हूँ महाराज? हाँ जरूर चलो, सत्संग तो बड़े पुण्य का काम है, संतों ने कहा। सभी मिलकर यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने पर संत घाटम जी से उनका नाम पूछते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम घाटम है महाराज। घाटम जी का नाम सुनकर सभी संत आपस में कुछ बात करने लगते हैं। लगता है ये वही घाटम है जिसे लोग चोर कहते हैं। ये हमारे साथ कैसे चल सकता है? उनके मन में संदेह और क्रोध उत्पन्न होता है, किंतु वे मौन रहते हैं। पर वे नहीं चाहते थे कि घाटम जी उनके साथ रहे। उनमें से सबसे छोटा और युवा संत बोला, मैंने सुना है ये संतों जैसे हैं, बहुत नेक दिल हैं। ये लोगों की मदद करने के लिए चोरी करते हैं, खुद के लिए नहीं। तुम चुप रहो, चोर हमेशा चोर होता है, दूसरे संत ने कहा। बूढ़े संत ने अपने साथियों को समझाया, मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। अभी आगे नदी आने वाली है, तुम जानते हो ना उस नदी के बारे में। शाम होते ही सब एक स्थान पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। बूढ़ा संत पास में बह रही नदी से घाटम जी को पानी लाने के लिए भेज देता है। घाटम, जाओ नदी से पानी भरकर ले आओ, बूढ़े संत ने कहा। उस नदी किनारे एक भयानक राक्षस रहता था जो वहां आने वाले किसी भी इंसान को निगल जाता था। संतों का विचार था कि राक्षस घाटम जी को मार डालेगा और वे इस चोर से छुटकारा पा लेंगे। घाटम जी नदी पर पहुंचे और नदी से पानी भरा। जब वे पानी भर रहे थे, उनके सामने राक्षस प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर धुएं जैसा था और आधा मानव जैसा। वो घाटम जी की तरफ बढ़ने लगा। कौन है जो मेरी नदी से पानी भर रहा है? किसने जरूरत की यहाँ आने की? सामान्य व्यक्ति भयभीत हो जाता, पर घाटम जी ने उस रूप को भी भगवान का ही स्वरूप माना। उन्हें लगा भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। वे तो हर रूप को भगवान का रूप समझते थे। वे उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु मैं धन्य हो गया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस राक्षस रूप से स्वयं भगवान प्रकट हुए और उन्होंने घाटम जी को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने कहा, जो हृदय सच्चा है वह मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान है। हमेशा खुश रहो भक्त। आशीर्वाद पाकर घाटम जी प्रसन्नचित्त जल लेकर वापस संतों की तरफ चल पड़े। जब संतों ने उन्हें सकुशल लौटते देखा, वे हैरान रह गए। अरे ये जिंदा कैसे बच गया? ये वापस कैसे आ रहा है? और उन्हें समझ आया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, घाटम जी आप वास्तव में संत हैं। आप हमारे लिए संत घाटम दास जी हैं। घाटम दास जी ने भी हाथ जोड़ लिए। सच्ची श्रद्धा और सेवा भावी इंसान को संत बनाती है, बाहरी आचरण नहीं। भीतर की भक्ति ही मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। परमात्मा हमेशा उसका साथ देते हैं जिसका हृदय सच्चा होता है।